गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 11 का पेज नंबर 158 सॉल्व करेंगे। तो आज के एक्सरसाइज में हम लोग जो कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे किंग स्टोरी में, जिसमें चेगू और अन्ना नाम के दो कारपेंटर थे। तो चेगू को राजा ने बोला था कि तुम्हें हम लैंड देंगे, उतनी लैंड देंगे, ठीक है ना, जितने की 100 मीटर वायर से लैंड बना सको, ठीक है ना। तो उसको मिला था एक 800 स्क्वायर मीटर की लैंड मिल गई थी। अब यहाँ पे राजा ने अनर से कहा था कि मैं आपको वायर दूंगा, ठीक है ना, गोल्ड वायर दूंगा, ठीक, सोने का तार। मैं उतना गोल्ड वायर दूंगा जिसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है ना। चेगू को क्या बोला था? चेगू को बोला था कि आप 100 मीटर वायर से जितना एरिया बना सकते हैं, ठीक है ना, उतनी हमसे लैंड ले लो। लेकिन यहाँ पे अनर से क्या बोला था? हम आपको वायर देंगे, ठीक है ना, जिसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सो अनर ऑल्सो ट्राई टू मैनी डिफरेंट वे टू मेक बाउंड्री ऑफ फॉर 800 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। तो इस तरीके से अनर ने कई तरीके के बाउंड्री बनाई है जिसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर है, ठीक है ना। ही मेड रेक्टेंगल ए बी सी ऑफ डिफरेंट साइजेस। उसने 3 तरीके रेक्टेंगल ड्रॉ किए हैं, बनाए हैं, जिसके नाम है ए बी सी। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ईच, हाउ मच गोल्ड वायर विल ही गेट फॉर दीज रेक्टेंगल्स। देखिए, उसने 3 रेक्टेंगल ड्रॉ किए हैं। अब आपको उन तीनों रेक्टेंगल्स की बाउंड्री फाइंड करना है। बाउंड्री मतलब पेरीमीटर, ठीक है ना। बाउंड्री मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का जो टोटल होता है, ठीक है ना। तो अब ये भी बताना है कि उसको कितना गोल्ड वायर मिलेगा रेक्टेंगल्स के लिए। तो फर्स्ट ए ये है जिसकी लेंथ 40 मीटर है और वेड्थ 20 मीटर है, ठीक है ना। तो गोल्ड वायर फॉर ए, तो इसकी बाउंड्री कितनी आएगी? तो हमने बताया था रेक्टेंगल का बाउंड्री क्या होती है? सम ऑफ ऑल साइड, या जो बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल या पेरीमीटर बोले, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है? 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ को 2 बार डबल, मतलब 2 टाइम्स करने के बाद उनको प्लस कर देते हैं। तो मैं इसको बताता हूँ कैसे इनको निकालना है। तो हमने क्या बताया था कि पेरीमीटर बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, ठीक है ना। तो लेंथ कितनी थी? 40, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 40 फिर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 20, 20 क्या है? वेड्थ। तो 2 की मल्टीप्लाई बाई 40 से करो तो कितना आएगा? 42 जा 80, और 2 की मल्टीप्लाई बाई 20 से करो कितना आएगा? 22 जा 40। तो 80 और 40 को प्लस करो कितना आ जाएगा? 120 मीटर। तो इसकी बाउंड्री कितनी आई? ए की 120 मीटर। तो यहाँ पे 120 लिख दोगे। इसी तरीके जो बी है जिसकी लेंथ 80 मीटर है और वेड्थ 10 मीटर है, तो इसका पेरीमीटर, इसकी बाउंड्री निकालना है। तो फिर वही निकाल दोगे, 2 लेंथ प्लस 2 वेड्थ। तो इसको भी देखो कितना आएगा, मैं इसको करके बताता हूँ। तो P का निकालोगे तो 2 लेंथ प्लस 2 वेड्थ, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 80, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो 80 टू जा कितना होता है? 160, और 10 टू जा कितना होता है? 20। तो 160 प्लस 20 प्लस करो तो कितना आएगा? 180। तो इसका आ जाएगा 180 मीटर। तो यहाँ पे बी वाले में क्या आ जाएगा? इसकी बाउंड्री मीन्स या पेरीमीटर 180 मीटर, ठीक है। इसी तरीके सी का निकाल लोगे तो सी की लेंथ है 800 और ब्रेथ कितनी है? 1 मीटर। तो इसके भी निकालने के लिए, बाउंड्री निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 800 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, इसको भी ऐसे निकाल लेंगे। तो इसकी बाउंड्री कितनी है? निकालोगे तो 2l प्लस 2w, मतलब 2 लेंथ प्लस 2 वेट, मतलब दोनों की दो से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 800, 2 मल्टीप्लाई 1। तो 800 की मल्टीप्लाई 2 से करो कितना आ जाएगा? 1600, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 2 आ जाएगा, 2 2 जा 1 होता है। तो 1600 और प्लस 2 को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 1602 मीन्स 1602 मीटर। तो इसकी ये आ गई पेरीमीटर, मतलब इसकी बाउंड्री। तो ए बी सी में तीनों में सबसे ज्यादा बाउंड्री किसकी आई है? सी की आई है। सी की कितनी है? 1602 मीटर, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा सी की आई है। तो यहाँ पर जो गोल्ड वायर सी की आ गई 1602, मतलब 1600 मीटर, ठीक है ना। तो इसी की सबसे ज्यादा आई। लेकिन यहाँ पे अब आगे क्या बोला है? बट देन
अनर मेड एन इवन लॉन्गर रेक्टेंगल, सी हाउ लॉन्ग। अब उसने क्या किया कि उसके दिमाग में ए बी सी 3 रेक्टेंगल तो बनाया, अब उसके दिमाग में एक और बड़ा रेक्टेंगल आ गया। अब उसने इस तरीके रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, जिसका नाम है डी, ठीक है ना। अब इसकी लेंथ कितनी है 8000 मीटर और विड्थ कितनी है 0.1 मीटर। 0.1 मीटर मतलब क्या हुआ 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना यहाँ पे। सो ही विल गेट मीटर ऑफ गोल्ड वायर। तो अब उसको उसकी कितने गोल्ड वायर लेंथ आएगी, इसकी बाउंड्री कितनी होगी, ठीक है ना, टोटल बाउंड्री मीन्स अब बताओ कि जो गोल्ड वायर की लेंथ कितनी होगी अगर जिसकी लेंथ 8000 मीटर हो और विड्थ कितनी हो 0.1 मीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सॉरी ये 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, 0.1 मीटर 10 सेंटीमीटर इक्वल होता है, ठीक है ना। तो अब इसका हम बाउंड्री निकालें, तो बाउंड्री निकालने के लिए वही करते हैं कि लेंथ में 2 के मल्टीप्लिकेशन और ब्रेड्थ की 2 में मल्टीप्लिकेशन दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको निकाल के बताता हूं। तो यहाँ पर इसकी जो बाउंड्री निकली 2 मल्टीप्लाइड बाई 8000 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। तो 8000 से मल्टीप्लाई करोगे 2 के तो 16000 आ जाएगा और 2 के मल्टीप्लाई 0.1 से करोगे तो 0.2 आ जाएगा। दोनों को प्लस करोगे तो 16000.02 मीटर, ये इसकी बाउंड्री आ जाएगी। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द किंग फेंटेड। क्या आप बता सकते हैं कि राजा क्यों बेहोश हो गया, मतलब चकरा गया। क्योंकि गोस हाउ कैन आई गिव सो मच गोल्ड। कहता है भगवान मैं तुमको इतना सारा गोल्ड कैसे दे पाऊंगा, ठीक है ना। तो नीचे यहाँ पे कुछ और बताया गया है, तो नीचे क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे बोला है कैन यू मेक अ रेक्टेंगल विथ अ स्टिल लॉन्गर बाउंड्री। कैन यू मेक अ रेक्टेंगल विथ अ स्टिल लॉन्गर बाउंड्री। क्या आप जो ऊपर डी वाला बनाया गया था रेक्टेंगल, इससे भी बड़ा रेक्टेंगल बना सकते हैं। आई मेड अ रेक्टेंगल 1 सेंटीमीटर वाइड एंड 80,000 मीटर लॉन्ग, ठीक है ना। अब उसने कहा कि मैंने इतना बड़ा रेक्टेंगल ड्रॉ किया है जिसकी चौड़ाई मतलब वो वाइड है 1 सेंटीमीटर और जिसकी लेंथ है जिसकी लंबाई है 80,000 मीटर। इमेजिन हाउ लॉन्ग दैट बाउंड्री विल बी। इमेजिन करो कि उसकी बाउंड्री कितनी लंबी होगी, ठीक है ना। विथ दैट मच गोल्ड वायर आई कैन बिकम द किंग। और इतने सारे गोल्ड वायर से मैं क्या बन जाऊंगा, खुद ही राजा बन जाऊंगा, ये सोच रहा है। तो इसकी बाउंड्री क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बाउंड्री होगी, ठीक है ना। तो इसका जो क्वेश्चन था ये वाला कि डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द किंग फेंटेन। तो यहाँ पे लिख दो द किंग फेंटेन बिकॉज ही हैज नो आइडिया हाउ टू अरेंज सो मच गोल्ड। उसको आइडिया नहीं था कि इतना सारा गोल्ड कैसे अरेंज किया जाए। फिर यहाँ पूछा कैन यू मेक अ रेक्टेंगल विथ स्टिल लॉन्गर बाउंड्री। क्या उससे भी जो बड़ी बाउंड्री का रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख देना यस रेक्टेंगल विथ अ लॉन्गर बाउंड्री कैन बी मेड, मतलब बनाया जा सकता है। तो बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल हैविंग विड्थ 1 सेंटीमीटर। आप वो ऐसी रेक्टेंगल जिसकी बाउंड्री निकालना है जिसकी विड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर कितने इक्वल होता है मीटर में 0.01, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। तो 1 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो कितना आएगा 0.01 मीटर। अब इसकी बाउंड्री निकाल लो 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई बाई 80,000 क्योंकि 80,000 लेंथ थी, फिर 2 मल्टीप्लाई 0.01 ये वाली, ठीक है, जो मीटर में हमने निकाली है। अब दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये आएगा 1,60,000 और ये आएगा 0.02, ठीक है ना। इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 1,60,000.02 मीटर। तो ये इसकी बाउंड्री आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके में इनकी बाउंड्री निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना कि जितनी हम किसी भी उसकी जो लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो विड्थ क्या हो जाएगी कम होती जाएगी। तो जितनी विड्थ छोटी रखेंगे उतनी हमारी लेंथ क्या बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके हम फाइंड करेंगे। तो आज की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।